हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ सीक्रेट नंबर 8, जो ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ टूल नंबर 2। तो मैंने 9 टूल्स आपको बताए थे, उसके एक टूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अभी हम लोग वेल्थ टूल नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पैसे का जो वैल्यू है, टाइम का जो वैल्यू है, वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे, हम एक चीज़ कॉस्ट ऑफ डिले करके अगर बात करते हैं, तो एक वेरी सिंपल एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ कितना फ़र्क होता है। और शायद हमने कभी ये कंपैरिजन और इस प्रकार से चीज़ों को अभी तक नहीं देखा है। तो कॉस्ट ऑफ डिले, तो इसमें मैं वेरी सिंपल आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपया अगर जमा करना है आपको 60 साल के उम्र में 6% इंटरेस्ट पे, कितना 1 करोड़ रुपया आपको जमा करना है, एक्यूमुलेट करना है 1 करोड़ रुपया एज ऑफ 60 पे और 6% इंटरेस्ट पे। तो अगर आप 20 साल के उम्र में अगर शुरू करेंगे तो आपके पास 40 साल होते हैं, तो आपका पर मंथ का इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपया आता है। आपने टोटल 40 साल में 24 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, बट आपको मिलेगा कितना? 1 करोड़ रुपया। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 24%। तो ऐसे मान के चलते हैं आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 24% है। सोसाइटी जो है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है 76%। आपके 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए में 76% सोसाइटी ने दिया आपको। आपका खुद का पॉकेट से आपने 24%। स्क्रीन पे आपको पूरा चार्ट सब दिख रहा है। मैं वेरी क्विकली आपको बताऊंगा। जैसे 30 साल के उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो जायज़ है, आपके पास खाली 30 साल रहते हैं, बट आपको 10,000 रुपया प्रति महीना सेव करना पड़ेगा 6% पे। और ये आप सेव करेंगे तो टोटल 36 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 36% आपका कंट्रीब्यूशन। तो 60 साल के उम्र में आपको 1 करोड़ मिलेगा, बट आपने कितना दिया है? 36%। आपको मिला कितना? 64%। वो ऑलमोस्ट आपको सोसाइटी ने दिया है। उसी प्रकार से अगर हम 40 के उम्र में जाते हैं तो 40 के उम्र में आपके पास सिर्फ 20 साल है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट 22,000 होता है। राउंड फिगर करके मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर स्क्रीन पे है, बट 22,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रति साल। आप टोटल 52 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 52% 1 करोड़ में आपका कंट्रीब्यूशन है। 48% जो है वो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 50वें साल में जाते हैं तो आपको 10 ही साल बाकी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको 60,000 रुपया प्रति साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 73 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली होता है। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 73% है और 27% जो है वो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। 55 पे आप शुरू करते हैं तो 86% है। मतलब अगर आप शुरुआत में अगर 20 साल के उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 24% रहता है। 50 साल में आप करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन रिवर्स हो जाता है, 73% आपको करना पड़ता है। ये वेल्थ का जो टूल नंबर 2 है उसका मतलब ये है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 20 साल की पॉलिसी लूँगा एक 10 लाख के लिए, ओके, तो मैं अगर 20वें साल में, मतलब मेरी उम्र 20, तभी मैं पॉलिसी लेता हूँ और ये पॉलिसी का मैच्योरिटी फिक्स्ड है 19,80,000 से अप्रॉक्सीमेटली इसका मैच्योरिटी फिक्स्ड है। 10 लाख की पॉलिसी है 20 साल के लिए, राइट। तो अगर मैं ये इसका प्रीमियम अगर देखता हूँ 20 साल के उम्र में, मुझे 4,200 रुपया प्रीमियम आता है और टोटल मैं 10 लाख रुपया प्रीमियम भरता हूँ, मुझे 19,80,000 मिलते हैं। वैसे 30 साल के उम्र में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 4,292 इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें मेरे को 5.88% रिटर्न आता है। 40 के उम्र में मेरे को 4,588 पर मंथ करना पड़ता है, मेरे को रिटर्न आता है 5.31। 50 के उम्र में मुझे 5,342 प्रति महीना इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें 12 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 साल के दरमियान। एंड मुझे 3.98 ऑलमोस्ट जस्ट 4% का रिटर्न मिलता है। और अगर मैं 55 एज पे शुरू करता हूँ मुझे सिर्फ 2.86% का रिटर्न। तो अगर आप देखो कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको 6% का रिटर्न लगेगा। अगर टर्म ज़्यादा रहेगा, लॉन्गर टर्म टाइम वैल्यू, अगर आप वैल्यू चाहिए तो आपको ये, तो सपोज़ आप समय शॉर्ट जो है 10 लाख की पॉलिसी आप लेते हो, उम्र आपका 20 साल का है, ओके। तो 20 साल का एक जो आदमी है
वो अगर 10 लाख की पॉलिसी लेता है, वो अगर 15 साल के लिए लेता है तो उसका जो प्रीमियम है 5833 आता है, बट उसका एक्यूमुलेटेड बोनस जो है वो 5,70,000 होता है, मतलब उसको मैच्योरिटी 15,70,000 की मिलती है। वही अगर वो 25 साल का पॉलिसी अगर निकालता है तो उसका प्रीमियम 5,833 के जगह पे 3,300 रुपया होता है, तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 16,50,000 है, बट उनका मैच्योरिटी जो है जो 15,70,000 थी 15 साल की पॉलिसी में, 25 साल की पॉलिसी में 26,25,000 होता है। और 35 साल की अगर आप पॉलिसी, टर्म की पॉलिसी अगर आप निकालते हो तो 23,000 आपका कंट्रीब्यूशन होता है और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू ऑलमोस्ट 50 लाख की मिलती है, मतलब 40 लाख का आपका बोनस मिलता है। तो जहाँ पर 15 साल की पॉलिसी में 5,70,000 बोनस मिलता है, वही आपको 35 साल की पॉलिसी में 40 लाख बोनस मिलता है। क्या आपने कभी ये सोचा है या देखा है? तो बेसिकली इसमें से वेरी क्लियर होता है कि जितना कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और जितना लंबा समय तक का इन्वेस्टमेंट का आप अगर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो आपको क्लाइंट को जाके ये वीडियो के बारे में समझाना है, ये वीडियो का पूरा डिटेल्स उनको देना है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक करके प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एजेंटों को और डेवलपमेंट ऑफिसर को इसको शेयर कीजिए।